क्या पढ़ने जा रहे हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्या होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर को हम कर रहे हैं अब कैंसिल। क्या कर रहे हैं? कैंसिल। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? रीजन है कैंसिल करने का कि सपोज शेयर होल्डर किसी भी, जैसे मान लो फर्स्ट कॉल का या फाइनल कॉल का पैसा अगर नहीं दे पा रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहा है, और पेमेंट नहीं करने के बाद भी कंपनी इसको कई बार बोलती है ऐसा है फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, फाइनल कॉल का पैसा दे दो, तब भी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। उस टाइम क्या होता है कि जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, डायरेक्टर क्या करते हैं, उस शेयर को कैंसिल कर देता है। क्या कर देता है? कैंसिल। बार बार पैसा मांगा जा रहा है उससे, फर्स्ट कॉल का मांगा जा रहा है, फाइनल कॉल का मांगा जा रहा है, वो बार बार क्या कर रहा है? नहीं दे रहा है। अब जब नहीं दे रहा तो कंपनी के जो डायरेक्टर है वो शेयर को क्या कर दे रहा है? कैंसिल। कैंसिल को हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर। अब शेयर फॉरफीचर का मतलब अब सारा एंट्री हमको क्या करना है? वो रिवर्स कर देना, उल्टा। देखो पहला जो टॉपिक आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब वो शेयर का हम फॉरफीचर करने जा रहे हैं इस टाइम जो इशू पार में हुआ था, यानी 10 का था, 10 में इशू हुआ था। इस शेयर का आप पहले फॉरफीचर करते हैं। पहला एंट्री क्या बनेगा? पहला एंट्री बनेगा यहाँ पे फॉरफीचर का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जहाँ जहाँ पैसा नहीं आया, मान लो फर्स्ट कॉल में नहीं आया, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जहाँ जहाँ पैसा नहीं आया उसको लिखेंगे, और जो पैसा आ गया है उसको हम जब्त कर देंगे। फिलहाल एंट्री समझते हैं हम लोग। सपोज डेट, एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, फाइनल कॉल का 3 रुपया। ठीक है। कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा मांग लिया, कंपनी ने पूरा का पूरा 10 रुपया मांगा, यानी 10 रुपया हो गया कॉल्ड अप। यानी कंपनी कितना पैसा मांग रही है? 10 रुपया। कंपनी जहाँ तक पैसा मांगेगी उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू। क्लियर? अब सुनो, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर्स था, वो 1000 शेयर्स में अपने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया, तो दिया किसका पैसा? एप्लीकेशन का, और दूसरा दिया किसका पैसा? अलॉटमेंट का। कितना रुपया दिया उसने? 5। कितना नहीं दिया? 5। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, अगर इसका शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं तो इसका जो 5 रुपया मिला था, 5 × 1000 शेयर यानी 5000 रुपया, ये क्या करेंगे हम? क्या उसको वापस कर देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों वापस करेंगे? पहली बात, उसने इसका पैसा दिया नहीं, मेरा तो नुकसान हो रहा है, मुझे पैसा मिलना चाहिए था, मेरा तो क्या हो रहा है? नुकसान। उस शेयर को मैंने कैंसिल कर दिया। अब इस शेयर को जो कैंसिल किया है, शेयर कैंसिल करने के बाद कंपनी दोबारा इसको री इशू करती है। क्या करती है? तो ये जो पैसा बचा हुआ है इसको कंपनी ट्रांसफर कर देती है, और ये कंपनी के लिए हो गया कैपिटल गेन। याद रखिएगा, कौन सा गेन? कैपिटल गेन हो गया। कौन सा गेन हो गया? कैपिटल गेन। तो ये पैसा कंपनी जब्त कर लेगी अपने पास, वापस शेयर होल्डर को पैसा नहीं देगी। ये नहीं कि भैया तुम नहीं दिए थे पैसा, लो तुम अपना पैसा वापस लो, तुम्हारा शेयर कैंसिल था ना। कंपनी ये पैसा क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? कॉल्ड अप का मतलब समझ में आ गया? अगर कंपनी फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगी होती तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, यानी 7 रुपया कॉल्ड अप होता। लेकिन यहाँ पैसा कहाँ तक मांगी कंपनी ने? 10 रुपया, यानी 10 रुपया क्या है? कॉल्ड अप। क्या है? कॉल्ड अप। पैसा कॉल्ड अप का मतलब कंपनी कितना पैसा मांग रही है। अब एंट्री की बात करते हैं कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ। ये बताओ, कैपिटल अब तक इंक्रीज हो रहा था तो हम क्रेडिट साइड में लिख रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया? डिक्रीज। किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। अब तक जो भी एंट्री आपने किया था उसमें यही लिखा था ना आपने, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आप पैसा कैपिटल में डाल रहे थे। लेकिन अब फॉरफिट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यानी कैंसिल हो रहा है मतलब जो क्रेडिट में था वो कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। क्लियर? जो डेबिट में था, जो क्रेडिट में था वो कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। अब देखो शेयर कैपिटल में आएगा क्या? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, यानी कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है यहाँ पे? कितना शेयर्स एक शेयर होल्डर जो उस शेयर का पैसा नहीं दे रहा है, 1000 का, तो 1000 शेयर्स पे कितना रुपया उससे मांगा गया था? टोटल 10 रुपया। इतना हम कैंसिल करने जा रहे हैं। कितना? 10,000।
या तो कोई दिक्कत। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल में, कितना पैसा उसने नहीं दिया, 1000 शेयर्स में कितना पैसा नहीं दिया उसने, 2 रुपया, यानी फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया, 2000। फाइनल कॉल की बात करें, कितना रुपया नहीं दिया, 3 रुपया, 1000 में 3 रुपया, यानी 3000। फर्स्ट कॉल को आपने कहाँ लिखा था, देखिएगा डेबिट साइड में लिखा था। अब पैसा नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल को आपने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में। फाइनल कॉल का भी एंट्री ऐसे ही किया होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल भी तो डेबिट में था, अब कैंसिल कर रहे हैं, फाइनल कॉल कहाँ चला गया, क्रेडिट में। क्लियर। अब बात करते हैं शेयर फॉरफीचर, ये नया चीज़ आ गया। हाँ आया है, क्योंकि कुछ पैसा आपने जब्त भी तो किया। भैया 2 रुपया नहीं मिला, 3 रुपया नहीं मिला, मिला कितना रुपया है, 5 रुपया, तो कंपनी इस पैसा को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, यानी कितना रुपया, 5000। देखो तो हो रहा है, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 10 बराबर हो रहा है। बात समझ में आ गया। अब कहानी ये है ना, कभी कभी यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फर्स्ट कॉल की जगह हम कॉल्स इन एरिया लिखते हैं, फाइनल कॉल की जगह कॉल्स इन एरिया लिखते हैं। रीज़न है, कभी कभी हम फर्स्ट कॉल की जगह कॉल्स इन एरिया लिखते हैं, फाइनल कॉल की जगह कॉल्स इन एरिया लिखते हैं। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि सपोज डेट आप अगर एंट्री बना रहे हैं फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से कितना रुपया आना चाहिए, 20,000। अब रिसीविंग एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हैं तो एंट्री ये बनेगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मान लो वही 1000 शेयर्स से पैसा नहीं आया, 1000 शेयर्स पे 2 रुपया नहीं आया, तो कितना नहीं आया, 2000। फर्स्ट कॉल में आना कितना था, 20,000, 2000 नहीं आया तो आया कितना, 18,000। एक तो ये कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खुल सकता है आप। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेन एवर नेसेसरी, तो आपको ये अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, बिना खोले काम नहीं चलेगा। आपको जो बोल दिया तो आपको खोलना पड़ेगा। एक एंट्री इसकी और बन सकती है, बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले क्या एंट्री बन सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना, 18,000, 18,000 सीधे। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ फर्स्ट कॉल में कितना था, 20,000, यहाँ फर्स्ट कॉल में कितना है, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, 2000 अभी भी कटा नहीं है, 2000 अभी भी बच रहा है। अब इधर वाले में देखो, इस वाले से मैच करो, फर्स्ट कॉल में कितना 20, यहाँ फर्स्ट कॉल में कितना 20, खत्म। डेबिट में 20, क्रेडिट में 20, यानी बैलेंस हो गया 0, क्योंकि आपने यहाँ कौन सा अकाउंट खोल दिया था, कॉल्स इन एरियर। अब अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है तो शेयर फॉरफीचर की जो एंट्री है वो बदल जाएगी, और आपने बिना कॉल्स इन एरियर का खोला है तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री बदल जाएगी। जो एंट्री अभी हमने सीखा है ना, ये वाली एंट्री, ये एंट्री चेंज हो जाएगी अगर आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोला है। कैसे, देखिए, कैंसिल का एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर। टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे, अब हम क्या नहीं लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे। आपने यहाँ कौन सा अकाउंट खोला था डेबिट साइड में, कॉल्स इन एरियर, इसी को हम लिख देंगे कॉल्स इन एरियर, किस साइड में, क्रेडिट साइड में, टू शेयर फॉरफिटेड, ये एंट्री पास होगा, क्लियर। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला है तब एंट्री पास होगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था 20 और यहाँ 18, यानी 2000 पेंडिंग था, 2000 अब कहाँ लिखेंगे आप, कट गया। डेबिट साइड में 20,000 था शेयर फर्स्ट कॉल में, क्रेडिट साइड में कितना है यहाँ पे 18, यहाँ क्रेडिट साइड में कितना आया 2, 20 का 20 क्या हो गया, खत्म। बात समझ में आया, याद रखिएगा। ये वाला एंट्री पास हो रहा है तो फॉरफीचर का ऐसा एंट्री पास होगा, ये वाला एंट्री पास हो रहा है तो फॉरफीचर का ऐसा वाला एंट्री पास होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है तो कैंसिल वाले एंट्री में भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर नहीं खोला है तो जिसमें पैसा नहीं आ रहा उसी का नाम लिखेंगे, क्लियर। अगर ये वाला लिख के और गलती से इसका फॉरफीचर एंट्री बना दिए तो नंबर कट जाएगा,
और ये वाला लिख के ये वाला एंट्री बना दिए तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि जो अकाउंट खुला है वही अकाउंट बंद भी होना चाहिए। कॉल्स इन एरियर अकाउंट का खुला है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही बंद होगा। यहाँ फर्स्ट कॉल में पूरा क्लोज नहीं हुआ था, अब फर्स्ट कॉल में ही क्लोज करेंगे। बात समझ में आ गया? कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुला है तो बंद, यानी कैंसिल कौन सा अकाउंट होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही। ये गलती आप मत करिएगा। ये वाला एंट्री पास किए हैं तो आपका फॉरफीचर का एंट्री ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा वाला एंट्री है तो ये वाला। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, क्या है एग्जाम्पल में? गोपाल वॉज होल्डिंग 100 शेयर्स। गोपाल के पास समरी कर निकाल लो, गोपाल के पास कितना शेयर्स था? 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपए का? फेस वैल्यू कितना उसका? 10 रुपया। ऑन विच ही हैड पेड 3 ऑन एप्लीकेशन, जिसने उसने एप्लीकेशन में कितना रुपया पे कर दिया? 3। अलॉटमेंट में कितना रुपया पे कर दिया? 2। बट कुड नॉट पे 2 ऑन फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया पे नहीं कर पाया। इफ द शेयर्स ऑफ गोपाल आर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी उस शेयर को क्या कर देती है? फॉरफिटेड कर देती है, यानी शेयर को कैंसिल कर देती है। क्या फाइनल कॉल मांगा गया अभी तक? द एंट्री ऑफ द फॉरफिटेड शेयर विल बी, क्या एंट्री बनेगा इसका? ये बताओ कोल्ड कहाँ तक हुआ? क्या फाइनल कॉल की जिक्र हुई है पूरे क्वेश्चन में? यानी फाइनल कॉल मांगा ही, साफ साफ बोल रहा है कि उसने एप्लीकेशन का 3 रुपया दिया, अलॉटमेंट का 2 रुपया दिया, फर्स्ट कॉल का कितना रुपया नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल का 2 नहीं देने के बाद उसके शेयर्स को तुरंत क्या कर दिया गया? फॉरफिट। फॉरफिट मतलब कैंसिल। 2 रुपया नहीं देने के बाद उसके शेयर को क्या कर दिया गया? फॉरफिट। फॉरफिट नहीं मतलब कैंसिल। बात समझ में आ गया? जब शेयर कैंसिल हो गया फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल की कोई बात नहीं हुई, यानी फाइनल कॉल का पैसा अभी तक मांगा नहीं गया। तो जब पैसा मांगा नहीं गया तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना आ रहा है? देखो, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कंपनी कितना पैसा मांगी? 3 रुपया मांगी, 2 रुपया मांगी, 2 रुपया मांगी। 3 + 2 5, 5 + 2 7, यानी कॉल्ड अप कितना है? 7 रुपया। क्लियर? फॉरफीचर का एंट्री बनाना है। फॉरफीचर का एंट्री का मतलब सब कुछ क्या कर देना है? उल्टा। कैपिटल में हम अभी तक हम क्रेडिट साइड में लिखे थे, शेयर लिखे थे कि नहीं लिखे थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हमने हमेशा कहाँ लिखा था? क्रेडिट साइड में। कैंसिल कर रहे हो तो अब डेबिट साइड में। पहला एंड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पैसा कहाँ नहीं आया? फर्स्ट कॉल में, तो शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल को हमने कहाँ लिखा था? डेबिट साइड में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डेबिट साइड में लिखा था। हमको उम्मीद था पूरा पैसा आएगा, नहीं आया, कैंसिल करना पड़ा, तो कहाँ लिखना पड़ा हमको? अब कुछ पैसा तो हमने जब्त किया ना, एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मिला, ये दोनों जो पैसा मिला है कंपनी इस पैसे को जब्त कर लेगी। जब्त कर लिया यानी इसको हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर। क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर। क्लियर? अब शेयर कैंसिल कितना हो रहा है? 100 शेयर। कैंसिल कितना हो रहा है? कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे होता है, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, फेस वैल्यू को नहीं किया जाता है। फेस वैल्यू को कॉल्ड अप वैल्यू की किया जाता है। किसको? कॉल्ड अप वैल्यू। तो कॉल्ड कितना हुआ था पैसा? 7 रुपया। 7 रुपया। बहुत बच्चे यहाँ पे ना फेस वैल्यू के चल देते हैं, और कभी भी कॉल्ड कम होता है, आंसर क्या हो जाता है? बोर्ड एग्जाम में सेम नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम में जो फेस वैल्यू है आपका 10, फेस वैल्यू कितना है इसका? फेस वैल्यू कितना है? 10 है ना। बहुत बच्चे उठा कर 10 लेके चले जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू कम रहेगा। ठीक, कितना हो जाएगा इसका? 700। फर्स्ट कॉल में 100 इंटू फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया उसने? 2 रुपया। कितना रुपया नहीं आया? और कितना पैसा उसने दिया है? 3 + 2 5, यानी 100 शेयर्स में 5 रुपया, यानी 500। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ये है तुम्हारा शेयर फॉरफीचर की एंट्री। क्लियर है? आंसर देखते रहना साथ। क्लियर? अब चलो, अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में। फॉरफीचर वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकी से समझिएगा। अब हम लोग जो पहले जो फॉरफीचर वाला किए थे वो क्या था? आपका टॉपिक क्या था? ध्यान से देखिए। विच वर इशूड एट पार, मतलब 10 का वाला 10 में इशू किए। लेकिन अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है?
अब जो करने जा रहा है वो है व्हेन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, जो इशू हुआ था प्रीमियम, मान लो 10 का 12 में 15 में 13 में, यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा जो बिक्री हुआ था। पहला इसमें ही पहला आ जा रहा है कि व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव, यानी फॉरफीचर तब हुआ जब प्रीमियम रिसीव। इसका मतलब यह है कि प्रीमियम कहाँ दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, अलॉटमेंट में दिख रहा है, यानी अलॉटमेंट तक का पैसा मिल चुका है, इसके बाद शेयर फॉरफिट हुआ। अलॉटमेंट तक का पैसा मिल रहा है, इसके बाद शेयर फॉरफिट हुआ। याद रखिएगा, जब भी प्रीमियम रिसीव हो जाएगा प्रीमियम, तो उसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही वाला टॉपिक है। इसके बाद वाला में क्या है, प्रीमियम नॉट रिसीव, प्रीमियम नॉट रिसीव, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। अब विस्तार में समझिए पहले एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल एक कंपनी इशू 10,000 शेयर, कितना इशू कर रहा है, 10,000 शेयर, और ₹10 ईच, प्रीमियम कितना है, ₹3 पर शेयर, पेबल एज फॉलोस। ठीक है, 10,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, एक शेयर्स का दाम ₹10 प्लस ₹3 क्या है, प्रीमियम। फेस वैल्यू 10 और ₹3 प्रीमियम। एप्लीकेशन में कितना रुपया, 4। अलॉटमेंट में कितना रुपया, 5। इंक्लूडिंग प्रीमियम कितना, 3। जब इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल दिया, इसका मतलब ये हो गया आपका 2 + 3, 2 प्लस, यानी अलॉटमेंट का प्राइस कितना हो गया, 2, ₹3 किसका हो गया, प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल का कितना, 2। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कितना, 2। यहाँ तो कोई दिक्कत। खुशी होल्डिंग 100 शेयर्स, होल्डिंग could not pay first and second call and final call and her shares were forfeited। ये खुशी जो है ना तो फर्स्ट कॉल का पैसा दी, ना तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा दी, यानी अलॉटमेंट तक दे दी। अलॉटमेंट का प्रीमियम रिसीव हो गया, अलॉटमेंट का प्रीमियम, फिलहाल प्रीमियम की कहानी है, फॉरफीचर का एंट्री आप सीख चुके हैं। कहानी हमको सीखना किसका है, आप अभी प्रीमियम का। प्रीमियम रिसीव हो गया, जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो क्या नहीं करना, हमको कैंसिल नहीं करना है। आपको एंट्री किसका पास करना है, सीधे शेयर फॉरफीचर का। तो शेयर फॉरफीचर का एंट्री क्या बनेगा, शेयर फॉरफीचर, देखिए शेयर, अरे यार, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैसा कहाँ का नहीं आया, फर्स्ट कॉल में, शेयर फर्स्ट कॉल, और दूसरा पैसा कहाँ नहीं आया, शेयर सेकंड कॉल में, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और जो पैसा आ गया उसको हम लिखते हैं कहाँ पे, शेयर फॉरफीचर में। कुछ तो पैसा आया ही होगा ना, कुछ तो पैसा आया होगा। कितना शेयर कैंसिल हो रहा है, 100 शेयर्स, यानी फॉरफिटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 100। कॉल्ड अप वैल्यू कितना, कितना पैसा मांगा गया ये बताओ, पूरा का पूरा पैसा मांगा गया ना। जब साफ साफ बोल दिया कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, यानी यहाँ तक पैसा मांगा गया है। कितना रुपया, ₹10। कितना हो गया, 1000। बोला था प्रीमियम रिसीव हो गया तो उसका कुछ नहीं करना, प्रीमियम रिसीव हो गया तो उसका कुछ नहीं करना, कैंसिल नहीं करना, इसलिए प्रीमियम का कोई बात ही नहीं हो रहा। एंट्री में कहीं प्रीमियम आपको दिखेगा नहीं। फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया, 100 शेयर्स में, फर्स्ट कॉल का कितना रुपया, ₹2, यानी 200 फर्स्ट कॉल में नहीं आया। फाइनल कॉल में कितना नहीं आया, यहाँ भी 100 है, 100 × 2 कितना, 200। और कितना पैसा आ गया है, कितना पैसा आ गया, ₹4 और ₹2, ₹5 नहीं, ₹5 बताए थे, प्रीमियम का कुछ नहीं। और फॉरफीचर का, फॉरफीचर जो होगा, फॉरफीचर में जो भी अमाउंट लिखना है हमको, वो फेस वैल्यू का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, फेस वैल्यू का। गलती से ₹5 ले लिए तो कहानी क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आप कितना लेंगे, ₹2। 4 + 2 कितना होता है, 6, यानी 100 शेयर्स में ₹6 आपने जब्त कर लिया, यानी कितना हो गया, 600। बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत। अब चलिए, यहाँ तो आपको क्या हो गया, प्रीमियम, प्रीमियम यहाँ पे क्या था, रिसीव था, तो कोई दिक्कत नहीं था। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या ना, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, देखो दिख रहा है, व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम रिसीव, यानी प्रीमियम रिसीव होने के पहले फॉरफीचर हो गया, यानी प्रीमियम रिसीव, प्रीमियम इज नॉट रिसीव। और जब प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तब सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला जो अकाउंट है उसको हम करेंगे कैंसिल। क्या करेंगे, कैंसिल। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पे आपने लिखा हुआ, याद करो, यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट के एक बार एंट्री याद कीजिए आप लोग, एक बार बस बता रहा हूँ एंट्री याद करने के लिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यही लिखा था आपने। आपने उम्मीद किया था कुछ पैसा आएगा, आपने उम्मीद किया था, उम्मीद मतलब फ़ायदा था आपके लिए, आपने कहाँ लिखा था क्रेडिट साइड में। क्लियर, फिलहाल यहाँ तक समझ लीजिए। अगर आप प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, आप उम्मीद किए थे कि 10,000 मिलेगा प्रीमियम में और 2,000 नहीं मिला, अल्टीमेटली पैसा कितना है आपके पास 8,000, 2,000 नहीं मिला तो 2,000 को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करने के क्रेडिट साइड वाले आइटम को कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड। बात समझ में आ गया, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज़। 10,000 शेयर्स कंपनी इशू करिए, 10 रुपये का शेयर, 3 रुपये का प्रीमियम, 13 रुपये हो गया, ठीक। एप्लीकेशन में कितना रुपया, 4। अलॉटमेंट में कितना रुपया, अलॉटमेंट में है तुम्हारा 5 रुपया, कितना रुपया, 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम 3, यानी यहाँ पे भी हो गया 2 + 3, ठीक। फर्स्ट कॉल में 2, सेकेंड कॉल में 2, कोई दिक्कत। खुशी होल्डिंग 100 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट, किसका पैसा नहीं दे पाई, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। अब बताओ, यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, प्रीमियम किसके साथ जुड़ा था, अलॉटमेंट के साथ जुड़ा था। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, इसका मतलब साथ ही साथ प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला। आपको बता रखा हूँ, प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपने अलॉटमेंट में एंट्री पास किया था, उसमें आपने मान लिया 10,000 रिसीव होगा, आपने फ़ायदा मान लिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब पता चला कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, मान लो 2,000 रिसीव नहीं हुआ, तो इस 2,000 को कैंसिल करना पड़ेगा ना। अब कैंसिल करने के लिए प्रीमियम को किधर लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में। बात समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है, ठीक। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक। प्रीमियम कैंसिल होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब पैसा कहाँ का नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पैसा फिर कहाँ नहीं आया, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और पैसा जो आया है उसको तो हमने क्या कर दिया, जब कर लिया उसको डाल दिया कहाँ पे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ध्यान से समझिए, कैपिटल में कितना आएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अलॉटमेंट वाले में थोड़ा समझ में नहीं आएगा और गड़बड़ करते हैं, इस वाले ऐसे वाले एंट्री में ना अमाउंट में बच्चे गड़बड़ करते हैं। एंट्री तो बन जाता है लेकिन अमाउंट में बच्चे पक्का है, कंफर्म है, गड़बड़ करते हैं। कैसा गड़बड़ देख लो, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का ही पार्ट जाता है। किसका पार्ट जाता है, फेस वैल्यू का। शेयर कितना कैंसिल हो रहा है, 100। अब कॉल्ड अप कितना था, कॉल्ड अप कितना था, 10, कितना हो गया, 1,000, क्लियर। प्रीमियम में 100 शेयर में प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला, 3 रुपये, यानी 300। ये 2,000 एग्जाम्पल दिया था, ये 2,000 और 10,000 इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं था, पहली बार ये बस एग्जाम्पल के लिए समझाए थे। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया, 100 इंटू, यहाँ गड़बड़ करते हैं लोग, गड़बड़ यहाँ होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ 2 रुपया जाना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं यहाँ 5 रुपया जाना चाहिए, कुछ को लगता है 2 जाना चाहिए, कुछ को लगता है 5 जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए, 5। कितना जाना चाहिए, 5। क्यों, ये बताओ। शेयर अलॉटमेंट यहाँ जो आप एंट्री पास किए थे, ट्रांसफर एंट्री, तो यहाँ आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था कि 3 से मल्टीप्लाई किया था, पूरा मल्टीप्लाई किया था 5 रुपया। तो जब यहाँ पर पूरा किए हैं तो कैंसिल भी पूरा होगा, क्योंकि कैपिटल में आपके 3 रुपया गया, सॉरी 2 रुपया गया था, कैपिटल में कितना गया था, 2, और प्रीमियम में कितना गया था, 3 रुपये पर शेयर। बात समझ में आया। यहाँ तो आप पूरा ले गए थे ना, अभी तक ले गए थे कि नहीं, तो कैंसिल भी यहाँ कितना होगा, पूरा। यही गड़बड़ होता है। 100 इंटू फर्स्ट कॉल में कितना रुपया, 2 रुपया, और 100 इंटू फाइनल कॉल में कितना रुपया, 2 रुपया। कितना रुपया आया है जो जब्त किया जाए, बस एक ही तो आया है, 4 रुपया। अब हिसाब कर लो, 100 इंटू 5 500, 100 इंटू 200, 100 इंटू 200, 100 इंटू 4 400, 700, 700 प्लस 200 900, 900 प्लस 400 1300, इधर भी 1300, हिसाब बराबर, आंसर आ गया। जब भी एंट्री पास कीजिए शेयर का फॉरफीचर वाला, दोनों साइड मेंटेन कर लिए, बैलेंस कर लीजिएगा, दोनों साइड बराबर आ रहा, मतलब आंसर सही है। क्लियर है बच्चों। चलिए, अब जो नया टॉपिक है वो री इशू है। ये बता, जो शेयर कंपनी ने कैंसिल कर दिया, इसका क्या करेगी।
रखे रहेगी। कंपनी को पता है मेरी वैल्यू अच्छा है, मैं कैंसिल किया हूँ शेयर, इसको तुरंत क्या कर दूंगा, री इशू। याद रखिएगा, री इशू के समय कंपनी उस शेयर को इंस्टॉलमेंट बेसिस में पैसा नहीं मांगती है। मतलब फिर से वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वाला झंझट नहीं। जब री इशू हो रही है एक ही बार में बेच देती है, एक ही बार में शेयर्स बेच दे रही है, एक ही बार में पैसा पूरा आ जा रहा है। मतलब वो झंझट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल वाला फिर दोबारा नहीं होगा। पहला चीज़। अब री इशू हो रहा है तो री इशू, पहला टॉपिक है री इशू एट पार, री इशू एट पार। दूसरा है री इशू एट प्रीमियम, री इशू एट प्रीमियम। तीसरा है री इशू एट डिस्काउंट। 3 टॉपिक आ सकता है, मतलब तीनों एक साथ नहीं आएगा क्वेश्चन में तीनों में से कोई एक कंडीशन आएगा। आपको तीनों कंडीशन बता दे रहा हूँ। पहला चीज़, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग शेयर कैंसिल किए थे, कितना शेयर कैंसिल किए थे, कितना शेयर कैंसिल किए थे हम लोग, 100 शेयर। इस वाले को लेकर चलते हैं, ठीक है, इस वाले को लेकर चलते हैं, उससे प्रीमियम था, इस वाले को लेकर चलते हैं, कन्फ्यूजन कम होगा। 100 शेयर्स कैंसिल किया था और कितना पैसा जब्त किया था, 600 रुपया। इस शेयर को कैंसिल करने में कंपनी का कितना पैसा पड़ा था, 600 रुपया। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि शेयर फॉरफीचर वाले अकाउंट में 600 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। क्यों याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ये मैं बाद में बताऊँगा, ठीक। अब मान लो री इशू एट पार, यानी पूरा का पूरा 100 शेयर ना, री इशू एट पार का मतलब 10 का शेयर था, 10 में री इशू हो गया, 10 का शेयर था, 10 में री इशू हो गया। री इशू हो गया तो कंपनी का पैसा आया कि पैसा गया, पैसा आया, पैसा आया मतलब डेबिट साइड, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया तो गया कहाँ पैसा, सीधे कैपिटल अकाउंट। री इशू में झंझट नहीं करना है, वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब फलाना ढिंगाना खत्म। भैया हम फिर से री इशू कर रहे हैं, सीधा पैसा आया, सीधे कहाँ चला गया, कंपनी के कैपिटल में। क्लियर। 100 शेयर्स में 10 रुपया, यानी पूरा 1000 रुपया आ गया, कहानी खत्म। क्लियर। अब देखो री इशू एट प्रीमियम, री इशू एट प्रीमियम का मतलब 10 का शेयर 12 में री इशू हुआ, यानी 100 शेयर्स में मिल रहा है 12 रुपया, यानी कितना मिल रहा है, 1200। फायदे में बिक रहा प्रीमियम, ठीक। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा। 100 इंटू 12 रुपया आ रहा है पैसा, कैपिटल में कितना जाएगा, 100 इंटू 10 फेस वैल्यू, 100 इंटू 2 प्रीमियम है, यहाँ हो गया 1200, कैपिटल में जाएगा 1000, अब प्रीमियम है तुम्हारा 200। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं री इशू एट डिस्काउंट, यानी 10 का शेयर 8 में री इशू हुआ, 10 का शेयर 2 रुपये का डिस्काउंट, 2 रुपये का नुकसान। एक बात बताओ, कंपनी ये शेयर को पहले क्या कर चुकी है, कैंसिल। क्या कर चुकी है, कैंसिल। जब कैंसिल कर चुकी है तो उसका कुछ पैसा जब्त किया है, कितना जब्त किया है, 600। अब हम री इशू कर रहे हैं, री इशू कितने का नुकसान में कर रहे हैं, 2 रुपये का। कितने रुपये का, 2 रुपये के डिस्काउंट में री इशू कर रहे हैं, 2 रुपये के डिस्काउंट में, इनटू 100 शेयर्स कितना हो गया, कितना डिस्काउंट हो रहा है, 200। जब 200 डिस्काउंट हो रहा है तो हमने उस शेयर में कुछ पैसा जब्त किया था, 600 रुपया। क्या 600 में से नहीं काट लेंगे हम 200 रुपया, यानी अभी भी जब्त पैसा कितना आपके पास, 400। तो यहाँ डिस्काउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शेयर री इशू हो रहा है, तो जो पैसा मैंने पहले से ही जब्त करके रखा था उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई हम वहीं से करेंगे। यानी मेरे पास ऑलरेडी कितना रुपया पड़ा है, 600, तो जो डिस्काउंट हो रहा है कितने रुपए का, 200, उसी से भरपाई करेंगे। देखो अब देखो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा जब्त किया था आपने, 600, और किस साइड लिखा था आपने, क्रेडिट साइड में लिखा था। अब 600 में से अगर 200 काटोगे तो शेयर फॉरफीचर कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड, ठीक। अब एंट्री देखो, यहाँ पे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर को कहाँ लिख देंगे आप, डेबिट साइड। नुकसान भी है ना, पहली बात तो नुकसान है तो वैसे ही डेबिट साइड में आ जाएगा। 2 शेयर कैपिटल, ध्यान से समझिएगा। 100 शेयर्स में आना था 10 रुपया, यानी 1000। 100 शेयर्स में 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यानी 200। 100 शेयर्स में बस 8 रुपया आया, यानी 800। बात समझ में आ गया,
बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? अब एक लास्ट एंट्री हम लोग को बनाना है। क्या बनाना है? एक लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री बनाने के लिए हम तुम लोग को बताए थे, इस चीज़ को याद रखिएगा कि शेयर फॉरफीचर में मेरे पास 600 रुपया पड़ा है। ठीक, तीनों का केस में क्या करना है हम लोग को? ठीक है, तीनों के केस में एक लास्ट एंट्री पास करना पड़ता है। जब शेयर फॉरफिट होने के बाद, शेयर का रीइश्यू एंट्री बनाने के बाद एक एंट्री और बनता है कि अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ पैसा है तो वो कंपनी के लिए तो हो गया कैपिटल गेन। क्या हो गया? 600 रुपया पड़ा है। जब रीइश्यू हुआ तो यहाँ कुछ यूज़ हुआ क्या उसमें से? यानी 600 का 600 पड़ा है। तो 600 का जब 600 पड़ा है तो शेयर फॉरफीचर का पूरा पैसा उठाएंगे कंपनी के लिए। ये तो है कैपिटल गेन। क्या है बच्चा? कैपिटल गेन। बार बार बता रहा हूँ, कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन है तो ये पैसा को उठा के कंपनी क्या करेगी? अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। कहाँ ट्रांसफर कर देगी? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा है? 600। क्वेश्चन में अगर पार वाला बोला है तो ये वाला एंट्री बनेगा फॉरफीचर का, सॉरी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का। दूसरे वाले में क्या हुआ? रीइश्यूड प्रीमियम। तो यहाँ भी ये 600 का 600 रुपया पूरा बच गया, कोई नुकसान नहीं हुआ नुकसान, तो सेम एंट्री यहाँ भी पास हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर तो कैपिटल रिजर्व कितना? 600। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अब यहाँ एंट्री चेंज हो जाएगा। चेंज ये होगा कि जब फॉरफिट किया था तो कितना पैसा जब्त किया था, और जब रीइश्यू किया तो डिस्काउंट कितना देना पड़ गया? 200। यानी 600 में से चला गया 200 तो बचा कितना? 400। अब ट्रांसफर कितना होगा? 400। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना? 400। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो ये था टॉपिक कौन सा? शेयर फॉरफीचर का, रीइश्यू का, और लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। थैंक यू।